नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख रहे हैं पीएम अफो न्यूज़ और मेरा सहयोगी चैनल सच ही कहना। इस समय जो मुद्दा है शिक्षा को लेकर के और किसान संगठन पगड़ी संभाल जट्टा के जो पदाधिकारी हैं वो ये भी हमारे से जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत जो तबादला नीति आई जिससे शिक्षा के जो टीचर्स हैं वो बहुत सारे कम हो गए स्कूलों में, और इसके बाद में जो जन आक्रोश बढ़ा, लोगों को जन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा को लेकर के क्या कहना है इन पदाधिकारियों का, बातचीत करेंगे। हमारे साथ में पहले तो आप परिचय करा दें। मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है, मैं जनरल सेक्रेटरी पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघ समिति हरियाणा का। आपका परिचय? मैं सतीश बेनीवाल पगड़ी संभाल जट्टा जिला अध्यक्ष हिसार। तो बात करेंगे, हमारे साथ में जो संदीप शिवाजी जी जुड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो शिक्षा नीति नई सरकार लेके आई जिससे तबादला नीति के तहत स्कूलों में जो अध्यापक कम हुए, तो इसके बारे में? पिछले एक महीने से आदमपुर हल्के के 4 गाँव में लगातार धरने चल रहे हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत जहाँ पर 10 टीचर थे वहाँ पर 2 बच गए। कई स्कूलों का हाल ये है कि जहाँ पर 5 टीचर थे वहाँ पर 1 चौकीदार बच गया। प्रिंसिपल की पोस्ट कैप्ट कर दी हैं और बहुत से विषयों के अध्यापकों की पोस्ट कैप्ट कर दी है। इन सब के खिलाफ चूड़ी बागड़ान, मोहब्बतपुर, ढाणी मोहब्बतपुर, खैरमपुर और चूड़ी खुर्द, इन 5 गांव के लोग पिछले 1 महीने से लगातार धरने पर बैठे थे, लेकिन कहीं पे किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते में आपके स्कूलों की पोस्टों को पूरा करेंगे। वह मोहब्बतपुर और ढाणी मोहब्बतपुर के स्कूल का मामला है। ढाणी मोहब्बतपुर का स्कूल पोस्टल से गायब कर रखा है, तो वहाँ पर पोस्ट कैसे पूरी होंगी? इन सब मुद्दों को लेकर हम जब डीसी साहब से मिलने के लिए आए तो डीसी साहब ने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। आज जब हम 1 हफ्ता होने के बाद में दोबारा मिलने के लिए आए तो डीसी साहब हमें नहीं मिले। तो जो इन 4 और 5 गाँव की धरना कमेटी है उन्होंने बैठ के फैसला लिया है, वह साथ में किसान संघर्ष समिति हरियाणा पगड़ी संभाल जट्टा मिल बैठ के फैसला लिया है कि 14 तारीख को आने वाली 14 अक्टूबर को हमें अनाज मंडी के शेड के नीचे इकट्ठे होंगे। इन 5 गाँव के बच्चे, इन 5 गाँव के ग्रामीण वह एक रोष प्रदर्शन, एक बड़ा प्रदर्शन मंडी आदमपुर के बाज़ारों में से निकालते हुए हम तहसीलदार को ज्ञापन देंगे। वह तहसीलदार के यहाँ पर धरना चलाएंगे, वहीं से फिर आगे की कोई एक बड़ी घोषणा इस आंदोलन की करेंगे। तो हमारे साथ और भी पगड़ी संभाल से जट्टा संगठन, किसान संगठन इससे जुड़े हुए हैं, और तमाम जो आदमपुर के गांव हैं उनमें कई गांवों में शिक्षा नीति को लेकर के अध्यापक कम होने के कारण और जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उसके रोज स्वरूप जो है बात करना चाहेंगे। पहले तो बात बताइए क्या कहना। देखिए जी, आज 1 महीना हो गया पूरा मोहब्बतपुर में, खैरमपुर में, चूड़ी में और चूड़ी बागड़ियान में 4-5 जगहों पर जो धरना चल रहा है और सरकार सुनवाई नहीं कर रही। तो सरकार पिछले हफ्ते हम आए यहाँ पर, डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते में आपके जो मोहब्बतपुर में स्कूल मर्ज हुआ है और जहाँ पर टीचरों की कमी है वो 1 हफ्ते में आपकी समस्या समाधान होगा। लेकिन आज यहाँ आई तो ये सरकार चुनाव की तो घोषणा कर दी। आज ही हमें पता चला कि अगले महीने की 3 तारीख के चुनाव की घोषणा कर दी, और शिक्षा के नाम पर जो पूर्ति पूरी करनी चाहिए स्कूलों में टीचरों की, और जो मर्ज किए हुए स्कूल है वो खोलने की जो बात थी उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। तो हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि बाई इलेक्शन है अभी आदमपुर में, आदमपुर के अंदर ही। हम सरकार को 14 तारीख को दिखा देंगे कि अगर जो इसी प्रकार शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो 14 तारीख को हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद में एक बड़ा फैसला भी लेंगे। जेजेपी बीजेपी का खुल के विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज उनकी परीक्षा चल रही है और स्कूलों में टीचर नहीं है, आज 1 महीना हो गया। तो मैं ये बताओ कि अब जो बच्चों के घरवाले हैं, अभिभावक है, वह समस्या में पड़े हुए हैं कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में आगे पढ़ाएं या इनका प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराएं, तो हमारा बच्चों के साथ अब क्या होगा। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि छोटे छोटे जो बच्चों के भविष्य की जो बात है, अब सरकार सुनवाई नहीं कर रही इनकी, तो इसको लेकर के हम एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और 14 तारीख को आदमपुर में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ और भी आदमपुर हल्के से जुड़े हुए हैं, और क्या कहना चाहेंगे? आपका पहले परिचय। मैं जी गांव खैरमपुर से हूं। हमारे गांव में भी यही समस्या है। पहले 6 टीचर थे और अब 2 टीचर आए हुए हैं। हम भी लगातार 1 महीने से धरना चला रहे हैं और सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही, और
जैसे डीसी साहब ने झूठा आश्वासन दिया, वैसे पहले हमारे पास साहब, हमारे बीच डीओ साहब, बीओ साहब भी आए हैं, सिर्फ झूठा आश्वासन देने के सिवाय वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं सरकार से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भी हमें टीचर दिए जाए। गरीब लोग हैं जो, वो ये सोच रहे हैं हमारे बच्चों को हम शिक्षित करें, और गरीब लोग दिहाड़ी करते हैं, महंगाई इतनी हो रही है, उस दिहाड़ी से वो बच्चों को पढ़ाएंगे या अपना गुजारा करेंगे। तो सरकार इन बातों में ध्यान नहीं दे रही। सरकार तो कभी चिट्ठे ले आती है, कभी अपने मतलब का काम हो तो इलेक्शन 1 मिनट में डिक्लेयर कर दिया, किसी को पहले कोई सूचना ही नहीं, और जस्ट अभी 1 घंटे पहले खबर आई है भी 3 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। अब सरकार को हम चेताना चाहते हैं भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारे धरने चल रहे हैं, हमारे जिन जिन गाँव में समस्या है, हमारे सारे साथी इकट्ठे होकर हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और सरकार के घुटने टिकाने का काम करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर जो है चुनाव आदमपुर के अंदर उपचुनाव होने जा रहा है, और इसका जो शिक्षा नीति को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो शिक्षा की मांग को लेकर, अध्यापकों की मांग को लेकर के धरने प्रदर्शन जो आदमपुर हल्के के गाँव में चल रहे हैं, उसका खामियाजा बशर्ते जो सरकार है जेजेपी बीजेपी की, जो डबल इंजन की सरकार है, उसको आने वाले उपचुनाव में भी देखने को मिल सकता है। अगर समय रहते ये समाधान नहीं होता है तो लोग रोष प्रदर्शन पे उतराए हैं। 14 तारीख को एक धरना प्रदर्शन जो है आदमपुर के अनाज मंडी के साइड के नीचे होने जा रहा है। तो